नमस्कार। वेलकम टू एजस एजुकेशन। एजस एजुकेशन में आपका स्वागत है। हैप्पी इंजीनियर्स डे। मेरा नाम अमरप्रीत सिंह है और मुझे एकेडमिक का 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। हम आप यह जानते होंगे कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारे इंडिया में ओपन हो रही है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। और न्यूज़ में ये भी देख रहे होंगे कि जब दौर आने वाला है, ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आ रहा है। और इसमें जो सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का या फिर आईटी का साथ ले रहे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड हर समय मार्केट में रहती है। आज से 15 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारी समस्या होती थी। कभी भी कट लग जाता था और कभी भी आ जाती थी। बट आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई और काफ़ी अच्छे वोल्टेज पे, बिना किसी फ्लक्चुएशन के और काफ़ी अच्छी फ्रिक्वेंसी पे हमारे घर पे आ रही है। ये कहाँ से संभव हो पाया है? ये केवल संभव हो पाया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से और उसमें हो रही न्यू न्यू रिसर्च से। तो इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती है और हम आपके सामने एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। तो बिना किसी देरी से हम इस कोर्स को शुरू करते हैं या उसका इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इस कोर्स की शुरुआत क्यों की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में आते आते कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बेसिक को भूल चुके होते हैं और उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या 9th 10th 11th 12th पे जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक को सीखें। क्यों? उनका समय हो रहा होता है, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इस पैकेज को लेके आए हैं जिससे वो जो भी बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उसको क्लियर कर सके। अब हम बात करते हैं वाई फ्रॉम क्लास 10। क्लास 10 की शुरुआत से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि क्लास 10 में जो चैप्टर 12 है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, वो बिल्कुल बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में आ चुके हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं और इंटरव्यू में कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिनका उनको जवाब नहीं पता होता या वो तब तक भूल चुके होते हैं, तो इस कोर्स के माध्यम से उनके इन डाउट्स को क्लियर किया जाए। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो स्टूडेंट्स 10th 11th एंड 12th में स्टडी कर रहे हैं और इन फ्यूचर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं या बनाना चाहते हैं, तो वो ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो 10th में है, 11th में है, 12th में है, उसको बिल्कुल अच्छे से बारीकी से स्टडी करना शुरू करते हैं हमारे इन वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं ब्रिजिंग ऑफ क्लास टू इंजीनियरिंग। ब्रिजिंग हम क्या क्यों करते हैं कि किसी एक चीज को दूसरी चीज तक ले जाने के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या है कि हमारी टीम ने बहुत सारी स्टडी करी है 9th में 10th में 11th में 12th में। उनमें जो फिजिक्स की जो बुक है, उस बुक में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेट कर रहे हैं, तो उसको इस कोर्स में लेके आए हैं। साथ ही साथ
उन क्लास की एप्लीकेशन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लगाएंगे। और प्लस एक और बात, जो भी डेली लाइफ में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। हाउ टू कवर, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि अब हम 10th 11th एंड 12th में जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में हमने केवल 3 चैप्टर लेके आए हैं। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, एंड इसके बाद जो चैप्टर है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी के हम 2 लेक्चर्स करेंगे 1 आर के। सेम हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट करेंगे, उसके भी 2 लेक्चर्स होंगे 1 आर के। और सबसे आखिरी में जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उसका एक ही लेक्चर, क्योंकि सोर्सेस ऑफ एनर्जी में कि हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जनरेशन के लिए कौन कौन से एनर्जी के सोर्स यूज किए जाते हैं। जैसे मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपके घर में जो सोलर पैनल है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, हाइड्रो पावर प्लांट से आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है। ओके, फिर बात करते हैं क्लास 11 के कुछ चैप्टर्स की, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, काइनेटिक थ्योरी, ऑक्सीलेशन एंड वेव। इन सब चैप्टर्स को हम एक लेक्चर्स में पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारा एक लेक्चर होगा वो 1 आवर का होगा। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं ये पूरे के पूरे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज नहीं हो रहे, लेकिन हाँ इनकी कुछ एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होगी। जैसे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, यूनिट्स कैसे बनाई जाती है ना, उसकी बात करेंगे। एसआई यूनिट्स क्या होती है उसकी बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कोई चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उसका जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, उसकी इक्वेशंस बनानी, ये सब यहाँ पे सीखेंगे। मोशन इन अ प्लेन, की एक प्लेन में कैसे मोशन होता है, इसमें हम वेक्टर भी सीखेंगे। फिर बात करते हैं लॉ ऑफ मोशन में। लॉ ऑफ मोशन में जो भी मोशंस के लॉ हैं उनको हम बात करेंगे, 3 लॉज हैं मोशन के, उसकी बात करेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर में हाउ टू कन्वर्ट पावर इनटू एनर्जी, और दोनों में हमारा क्या रिलेशन है, और तीनों में वर्क एनर्जी एंड पावर में क्या रिलेशन है, इसकी हम बात करेंगे। रोटेशनल मोशन, हम जानते हैं कि मोटर एंड जनरेटर्स में हमारा रोटेशनल मोशन होता है, तो रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस कैसे होती है, किस तरह से रोटेशनल मोशन होता है, कैसे टॉर्क होता है, तो उसकी में बात करेंगे। देखिए पूरी चीज़ें हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेल खा रही है। ग्रेविटेशन, जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं, फाइनल ईयर में उनके पास एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल ड्राइव। उस ड्राइव में हम देखते हैं कि जो लिफ्ट होती है वो कैसे काम करती है, और आप जानते हैं लिफ्ट का काम क्या होता है कि हमें ग्राउंड फ्लोर से लेके हायर फ्लोर तक लेके जाना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करना, तो हमें अगेंस्ट ग्रेविटेशन काम करना पड़ेगा। तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीखेंगे। काइनेटिक एनर्जी, जी हाँ, जो चार्ज है उसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी है, कैसे मोशन कर रहा है, इसकी बात करेंगे। ऑक्सीलेशन की बात करेंगे, वेव की बात करेंगे। हम जानते हैं कि जो एसी वेव होती है, जो एसी करंट फ्लो होता है वो एक वेव में होता है, तो वेव कैसे बनती है ना, ट्रैवलिंग टाइम कितना होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इन सब की बात हम वेव में करें। फिर बात करते हैं हम क्लास 12। क्लास 12 में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो पूरे पूरे हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मेल खाते हैं। जैसे कि कुछ टॉपिक्स में चैप्टर्स लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या चैप्टर्स हैं उनको हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे,
और हर एक लेक्चर जो हमारा होगा वो 1 आवर का होगा। तो टोटल हमारा यहाँ पे 17 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये सब जो डेट की बात कर रहे हैं, ये सॉरी, ये जो हम लोग समय की बात कर रहे हैं, आवर्स की बात कर रहे हैं, लेक्चर्स की बात कर रहे हैं, ये सब हमारा क्या है, टेंटेटिव है। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो या हमारा जो कॉन्सेप्ट है या जो ये कोर्स हमने चलाया है ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका इस कोर्स से रिलेटेड कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को या इस कोर्स को आप अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को और कलीग को शेयर कर सकते हैं ताकि उन सब इन वीडियो का बेनिफिट पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।